ओम शांति। आज मनुष्य आत्माएं पुण्य कर्म करना चाहती हैं। बहुत सारे पुण्य कर्म हम करते भी हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं क्या वो सही भी हैं, या कई बार पुण्य कर्म करते लेकिन उसका फल नहीं मिलता। हमें पुण्य कर्म वो करने हैं जिसका हमें फल भी मिले, अच्छा मिले और भरपूर दुआएं भी मिले। क्योंकि कोई भी हम पुण्य कर्म करते हैं उससे दुआएं जुड़ी होती हैं, और दुआएं हमारे भाग्य को भी श्रेष्ठ बनाती हैं। हम कई बार अगर कोई पाप कर्म करते तो दुआएं उसे खत्म कर देती हैं। हमें उस प्रकार हमें ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, जिससे हम अपनी आदतों को श्रेष्ठ बना सकें, जिससे हम अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बना सकें और जिससे हम अपनी सोच को श्रेष्ठ बना सकें। तो हमें ये 5 पुण्य हमेशा करने हैं। सबसे पहले मनसा दान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं धन का दान नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन उतना ही पर्याप्त मात्रा में है जिससे वो अपने घर की 2 वक्त की रोटी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम दान करना चाहते हैं लेकिन धन इतना नहीं है जो हम दान कर सकें। तो आप ये सोचिए कि भगवान ने जरूरी नहीं है कि धन का दान ही आपको करना है, आप मन का दान भी कर सकते हैं। मन का दान मीन्स मन से आप अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन दें। अगर आप कहीं एकांत में बैठे हैं, आप भगवान की याद में बैठे हैं, तो उस समय उन सभी आत्माओं को, कोई हॉस्पिटल में तड़प रही हैं तो कोई कोर्ट कचहरी में तड़प रही हैं, कोई किसी जगह पर तड़प रही हैं, आप उस जगह पर अपने मन को ले जाएं और अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को वहां ले जाएं और फील करें कि उन सभी के बीच में मैं उन सभी आत्माओं को भगवान की शक्तियां दे रहा हूं और वो सब आत्माएं धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रही हैं। कोई दुख से रिकवर कर रही है तो कोई शारीरिक पीड़ा से। तो आप सोचिए, आपने घर बैठे ही उन आत्माओं को मनसा दान दिया तो दान हुआ, और वो भी मनसा दान, और वो भी गुप्त दान। तो इसका हमें पुण्य भी मिलेगा और इसके बदले में हमें दुआएं भी मिलेंगी, क्योंकि ये दान एक हाथ ने किया, दूसरे को पता भी नहीं चला। इसको कहते हैं सबसे बड़ा गुप्त दान। जो गुप्त दान आप आज तक नहीं कर पाए वो अभी से चालू कर दें। बहुत सारे कहते हैं कौन सा गुप्त दान करें, तो हमें ये मनसा दान जो है जरूर करना है। दूसरा है, हमें उस समय ये ध्यान रखना है कि अनेक आत्माएं जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं, अगर मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाऊं तो मुझे वहां खुशी का दान करना है। क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, जब हम किसी को देते हैं तो बदले में हमारे पास वो घटता नहीं है, बढ़ता है। तो क्यों ना खुशी का दान किया जाए, क्योंकि अनेक आत्माओं को खुशी की जरूरत है। तो हमें उनको खुशियों का दान करना है ताकि वो आत्माएं भी अपने अंदर एक होप पैदा कर सकें, अपने अंदर एक जीने की उमंग पैदा कर सकें और अपने आप को भगवान से जोड़ भी सकें। तो हमें वहां पर उन्हें खुशी का दान भी करना है। और तीसरा दान है, हमेशा अपने अंदर रखें कि मुझे सभी के लिए रहम दिली रखनी है। कोई कैसी भी आत्मा है, आज बहुत कठोर दिल वाली आत्माएं भी हैं जिनका सामना हमें कई बार करना पड़ता है। बहुत आलोचनाएं भी करेंगी, अपमान भी करेंगे, दुख भी देंगे, आपको तकलीफ भी देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरे टाइटल के आधार पर रहम दिली का टाइटल दिया है। क्योंकि मैं रहम दिल आत्मा हूँ तो मुझे अनेक आत्माओं को इस नज़र से देखना है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन आत्माओं पर भी रहम करो कि ये आत्माएं नहीं समझ पा रही कि इस समय हम पाप कर्म कर रहे हैं। वो इस समय समझ रहे हैं कि हम इस आत्मा को दुख देकर खुश, इस आत्मा की आलोचना करके खुश, या इस आत्मा का अपमान करके खुश। तो आप रहम की दृष्टि रखें और उस रहम के भाव से आप उन आत्माओं को रहम दिली का दान दें कि ये आत्माएं आज नहीं तो कल भगवान की उस प्राप्ति का अनुभव जरूर करेंगे और ये भी आत्माएं एक दिन रहम दिल जरूर बनेंगी। और चौथा दान है क्षमा दान। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे जो कठोर भी हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव किए, बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे आप बहुत सारी चीजों में लॉस में आए। आप कई बार मानसिक पीड़ा में भी आए, दुख तकलीफ भी उठाई, और वो आत्माएं कई बार आपके सामने आएंगी। लेकिन हमें हर बार उन आत्माओं को क्षमा का दान करना है। कोई बात नहीं, ये मेरा भाई है या बहन है,
कोई बात नहीं, इन आत्माओं का कोई ना कोई मेरे साथ कार्मिक अकाउंट होगा जिसके आधार पर ये चुत्तू कर रहे हैं। लेकिन वो आत्माएं अगर पाप कर्म बढ़ा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं बढ़ाना है, उसका पलटवार आपको नहीं करना है, तो आपका वहां पर ही दान जमा हो जाएगा जो आपके जीवन को पुण्य कर्म देकर जाएगा। और लास्ट है 5वां दान। हमेशा एक चीज याद रखें, क्योंकि ये जो भी दान है वो आपके जीवन को पुण्य देते हैं और वही जीवन में दुआएं देते हैं। सबसे लास्ट जो पावरफुल दान है वो है अन्न का दान। जो आपको लगे कोई गरीब है, बेसहारा है, जो रात को भोजन करके नहीं सो रहा है या पूरा दिन वो भूखा प्यासा है, आप उस एक आत्मा को भोजन जरूर कराएं। भले आपको छोटा बच्चा नजर आए, कोई भी हो, आप किसी का पेट भरेंगे तो भगवान आपके जीवन में हमेशा आपके पेट को भरने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि आप जब अपने घर के रसोई घर को भंडारा समझेंगे तो उससे जो भी चीज निकलेगी वो भोलेनाथ के भंडारे से निकलेगी और वो अनेक आत्माओं को शक्ति और फल देगी। तो क्यों ना अनेक आत्माओं की दुआएं लें, अनेक आत्माओं को दुआएं और शक्तियां देकर पुण्य इकट्ठे करें। तो आपके जीवन में भी अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहा है और पुण्य की कमी है, तो इन 5 कर्मों से आप पुण्य भी कमाएं, दुआएं भी कमाएं और ये दान आपके जीवन को श्रेष्ठ भी बनाएं। ओम शांति।